अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस की दो ब्रांचेस को हमने डिस्कस किया था। एक बायोफिज़िक्स था और सेकंड बायोकेमिस्ट्री था। आज हम थर्ड इंटरडिसिप्लिनरी साइंस को पढ़ेंगे जो कि बायोमेट्री है। बायोमेट्री के अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं? बायोमेट्री के अंदर बेसिकली ये बायोलॉजी और मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन है। अब मैथमेटिक्स में तो हम डिजिट्स और डेटा और मेजरमेंट को पढ़ते हैं। अब वो डेटा और मेजरमेंट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हो, उसकी स्टडी को हम कहते हैं बायोमेट्री। अब इट या लिखा लिखा क्या है? इट डील्स विद द डेटा एंड मेजरमेंट्स रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोमेट्री। अब बायोमेट्री देखें, मैंने एग्जांपल्स में कुछ लिखा है, लेंथ है, वेट है, ब्लड ग्लूकोज लेवल है, हार्ट बीट है। आप इन सब को देखें, कहीं ना कहीं पर मेजरमेंट के लिहाज से डिजिट्स में आप बताते हो। जैसे कि मेरी बॉडी मतलब मेरा मेरा वेट होगा, मेरी हाइट है। बच्चा बीमार हो जाता है तो उसको भी वेट मशीन पे वेट किया जाता है, तो वो भी डिजिट्स और नंबर बताता है। तो ये भी स्टडी किसकी है? बायोमेट्री की है। अच्छा, उसके बाद है बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी, अब देखें यहाँ पर है बायो मीन्स लाइफ। अब जियोग्राफी डिफरेंट जियोलॉजिकल पाथ प्लान्स होते हैं, प्लेसेस होते हैं। अब हर जानदार एक ही जियोलॉजिकल प्लेन पे या प्लेस पे नहीं पाया जाता। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट जियोलॉजिकल रीजन से बिलोंग करते हैं। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट प्लेसेस को डील करना, या हम डिफरेंट जियोलॉजिकल प्लेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं तो उसे हम कहते हैं बायो जियोग्राफी। यहाँ मैंने डेफिनेशन में भी ये लिखा है कि डील्स विद द अपीयरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स विच आर लोकेटेड इन डिफरेंट जियोलॉजिकल या जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखें, बहुत सारी स्पेशीज़ होती हैं। कुछ स्पेशीज़ हैं जो डिज़र्ट्स में पाई जाती हैं आम, और कुछ स्पेशीज़ हैं जो कि एक्वाटिक होती हैं। एक्वाटिक में देखें कुछ लेक्स में पाई जाती हैं, कुछ ओवरसीज़ में मतलब समहाउ बड़े दरियाओं में पाए जाएंगे। और अगर हम कुछ ऐसे प्लेसेस की बात करें जोग्राफिकल स्टेट्स की, के कुछ पोलर एरियाज़ में पाए जाते हैं और कुछ डिज़र्ट्स में पाए जाते हैं। तो ओवरऑल डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन्स पर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं और उनकी हम स्टडी करते हैं, तो हम कहते हैं बायो जियोग्राफी। सॉरी, यहाँ पर लाइट चली गई है, मैं टॉर्च ऑन कर देता हूँ। अच्छा, सो उसके बाद बायो जियोग्राफी के बाद देखिए हमारे पास क्या है? बायो इकोनॉमिक्स है। अब बायो इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या करते हैं? देखिए, इकोनॉमिक्स हम हाउ हम कहते हैं जिसमें आप प्रॉफिट और लॉस कहीं ना कहीं पर हम इसको पढ़ते हैं। तो ये मैथमेटिक्स की ही फील्ड है इकोनॉमिक्स। लेकिन जानदारों को अगर हम प्रॉफिट और लॉस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करें तो हम कहेंगे बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन प्रॉफिट एंड लॉस पॉइंट ऑफ व्यू। अब सपोज़ करें मैंने कोई जानदार ख़रीदा, जैसे कि आप फसल उगाते हो। अब फसल भी क्या है? प्लांट्स हैं, लिविंग हैं, एग्री। और जब वो हम जब उसकी यील्ड मिलती है, पैदावार मिलती है, तो हम उसमें से ही प्रॉफिट और लॉस पॉइंट ऑफ व्यू पे हम उनको देखते हैं, या उससे ही प्रॉफिट भी हासिल करते हैं। कभी कभार नुकसान भी हो जाता है। अब एक और एग्जांपल है, जैसे कि अगर मैं कोई सपोज़ करें कि मैंने एक जानदार ख़रीदा और उसको मैंने बाद में बेचा 10,000 का। अगर मैं किसी जानदार को ख़रीद करता हूँ और बेचता मैंने 12,000 में हूँ, तो मुझे 2,000 क्या हुआ? यहाँ पर मुनाफा ही हुआ है। तो कहीं ना कहीं पर देखें, इस तरह से जो जानदारों की स्टडी होती है, ये पॉइंट ऑफ जो कि लॉस प्रॉफिट और लॉस पॉइंट ऑफ व्यू की स्टडी होती है, वो होती है बायो इकोनॉमिक्स होती है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।